तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो इसका जो डिफिनीशन है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाला डिवाइस है, विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज near by 19th century। तो गाइज, ये हो गया कंप्यूटर का डिफिनीशन। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 19th century। तो इसके बाद जो है हमारे पास सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। इसके बाद जो होता है प्रोसेस, और इसके बाद जो है आउटपुट। यानी इनपुट में हमारे पास जो है माउस और कीबोर्ड ये वगैरह आता है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करते हैं, फिर वो डेटा प्रोसेस होता है और आउटपुट के ज़रिए हमारे को डिस्प्ले होता है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है वो दो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला नंबर है हार्डवेयर, सबसे पहला नंबर है हार्डवेयर, और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जिसे हम चूज सकते हैं, यानी कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जिसको हम चूज सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हमारे पास हो गया इनपुट डिवाइस। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट को भी हम चूज सकते हैं, जैसा कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पर है वो है स्टोरेज। तो स्टोरेज भी हमारे पास हार्डवेयर है। इसके बाद सॉफ्टवेयर में जो आता है वो सबसे पहला है दो सॉफ्टवेयर के जो है दो टाइप्स है। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे नंबर पर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और गाइस, हार्डवेयर में जो है वो CPU भी आता है, क्योंकि CPU भी हार्डवेयर है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो खसूसियात है वो आपको बताने वाला हो ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला नंबर पर है नंबर 1 स्पीड। दूसरे नंबर पर है सेकंड एक्यूरेसी। इसके बाद जो है थर्ड नंबर है स्टोरेज, और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है क्विक डिसीजन, यानी जल्दी फैसला करने वाला। इसके बाद जो पांचवें नंबर पर है रिपीटेड कैपेबिलिटी। इसके बाद जो है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये COMPUTER। तो C मीन कॉमनली, O मीन ऑपरेटिंग, M मीन मशीन, U मीन यूज्ड फॉर, T मीन technologies, and E मीन educational, and last one R is research। commonly operating machine used for technologies and educational research। इसके बाद जो हमारे पास है CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रैम। तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है रोम। तो रोम का जो फुल फॉर्म है रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है सीपीयू। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है। तो सीपीयू को यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है एएलयू, ये टू पार्ट्स है सीपीयू के, और दूसरा है सीयू। तो एएलयू का जो फुल फॉर्म है थीमेटिक लॉजिक यूनिट। थीमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो है एएलयू का फुल फॉर्म है। इसके बाद जो सेकंड वन है सीयू इज द फुल फॉर्म ऑफ कंट्रोल यूनिट। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मेमोरी। तो मेमोरी में जो सबसे पहला है एचडीडी यानी हार्ड डिस्क, दूसरा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो तीसरा है वो है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास कंप्यूटर के दो जनरेशन है। एक है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये काफ़ी एमसीक्यूज में भी आ सकता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब हुआ था? तो 1946 को कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन हुआ था, 1946। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है सेकंड जनरेशन 1959 जो है कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन है।